हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रंजीत। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज केवल बिहार के करंट अफेयर का भाग 4 लेकर के मैं आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66, 66। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में पूरा डिटेल से मैं एक वीडियो बनाया हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। और इसमें नीतीश कुमार जो है उसमें सातवीं बार शपथ लिए हैं और लगातार पूछेगा, लगातार पूछेगा तो चौथी बार। कैसे? तो याद कीजिए, जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे तो उनको हटाने के बाद वो एक बार शपथ लिए थे तो वहाँ पर एक हो गया। और दूसरा जब महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े और बहुमत में आकर के जीते तो आरजेडी की तरफ से बने थे, वहाँ हो गया 2। और फिर जब अलग हो गए तो बीजेपी की तरफ से गठजोड़ करके सरकार बनाए, यहाँ 1। और फिर अभी 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में वो जीते तो कुल 4। अगर पूछे नीतीश कुमार कुल लगातार कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं पद का, तो आंसर मारिएगा 4। और कुल कितने बार? तो 7। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व महाधिवक्ता का निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा रामबालक महतो। रामबालक महतो बिहार के पूर्व महाधिवक्ता थे। महाधिवक्ता आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल गवर्नर जो है गवर्नर वो इनको नियुक्त करते हैं। ये जो है राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। तो अभी जो है महाधिवक्ता कौन है? अभी हैं ललित किशोर अभी बिहार के महाधिवक्ता हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल बारिकी सिद्दीकी। ये आरजेडी के नेता हैं और ये बिहार में मंत्री पद पे भी रह चुके हैं। और अगर पूछे आपसे कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। बिहार में पूछेगा तो अब्दुल बारिकी सिद्दीकी, और भारत के स्तर पे पूछेगा तो नरेंद्र बत्रा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मैथिली सिनेमा के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुण कुमार झा। ये दरभंगा के थे, इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा कृषि वानिकी योजना का शुरुआत किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन विभाग के द्वारा जो है कृषि वानिकी योजना का शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार के मूल निवासी से शादी करने पर विदेशी महिला को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। बिहार के किस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया? यानी कि इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, पटना, दिख रहा होगा, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया, निष्कर्ष दिया गया कि विदेशी महिला जब भारतीय मूल के व्यक्ति से शादी करेगी तो उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय रामविलास पासवान को मिलिट्री ऑनर दिया गया था। सर्वप्रथम बिहार में किसे मिलिट्री ऑनर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और रामविलास पासवान ये जो हैं
लोजपा के प्रमुख थे और अभी वर्तमान में चिराग पासवान है बिहार में। और ये उपभोक्ता पूछा जाएगा कि ये मतलब मृत्यु से पहले किस पद पे थे, तो खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के ये मंत्री थे। और उसके बाद प्रश्न की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रामदयालु सिंह ये बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनकी मृत्यु पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं के कारण से पूछा जाएगा, इन्हीं के कारण से बिहार में पहली बार संविधान की जो मूल प्रति है लाया गया था। चूँकि ये बीमार थे तो हस्ताक्षर चाहिए था, तो इनको संविधान को लाया गया था। पूछा जाएगा बिहार में कुल कितनी बार संविधान आया है, आंसर 1 हो जाएगा, वहाँ 1 मारिएगा। और रामविलास पासवान से इस बार जो 66वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी 27 तारीख को, तो वहाँ पे पूछा गया था इनके बारे में कि ये अपना राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू किए थे। तो अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के किस न्यायालय में पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कोरोना काल में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। इसमें क्या था कि एक अलग व्यवस्था था, वहाँ जा कर के आप सुनवाई कर सकते हैं। वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी जज और वकील सुनवाई कर रहे थे। और ये जो है स्टूडियो कोर्ट लगभग पूरे भारत में 2 या 3 स्टूडियो कोर्ट हैं। अगला है, हाल ही में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर किसे ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंकज कुमार प्रियम। ऑप्शन में डॉक्टर एम रहमान है। डॉक्टर एम रहमान बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, इतिहास के हैं, टीचर हैं, और इनके ऊपर फिल्म भी बन रही है। और विजय कुमार सिन्हा ये विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जीतन राम मांझी ये हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस बार 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में ये प्रोटेम स्पीकर भी बने थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को देश में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया? इसका आंसर क्या होगा? मोनिका दास। मोनिका दास भारत की प्रथम बैंकर है, कैनरा बैंक में ये जॉब करती है और पटना लॉ कॉलेज से मेडलिस्ट हैं, तो याद रखिएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर। ये बिहार के केवल करंट अफेयर का भाग 4 है। और अब से आपको करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो वैसे अभ्यर्थी जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रेलवे का तैयारी करने वाले अभ्यर्थी उनके लिए भी अब वीडियो मेरी आएगी, तो तैयार हो जाइए। अपने तैयारी को के स्तर को थोड़ा ऊंचा कीजिए और उस पर भी वीडियो आएगी। इस बार जो बीपीएससी एग्ज़ाम लिया था उसमें बीपीएससी अपने इतिहास में पहली बार 54 सिर्फ करंट अफेयर से पूछा था अपने इतिहास में। तो अब क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो बदल गया है, उसी के हिसाब से अब तैयारी करना पड़ेगा। और 2020 का ये मेरा लास्ट वीडियो है। और नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल को एक चुनौती के रूप में लीजिए और अगले साल कुछ करके गुजरना है। तो अगले साल से मिलते हैं फिर अगले साल आप नए वीडियो के साथ। और रेलवे का करंट अफेयर भी मैं अब डालूँगा। और जो परीक्षा अभी 28 से शुरू हुआ है, तो जितने भी मतलब पूछे गए हैं करंट अफेयर का प्रश्न, वो भी मैं यहाँ वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले फिर। थैंक यू, धन्यवाद।